Hello dear students, welcome to the class today. As you all know, we are carrying on with this last chapter in geography where we are talking about the lifelines of national economy. Now, when we are talking about the national economy mein what are the major things that play a very important role. So in that, understanding that, lot of points, lot of topics we have completed. काफी सारी चीजें इसमें हमने समझ ली है. हमने शुरू कहां से किया था? We have started from the biggest lifeline of the national economy. Transportation के बारे में हम बातें कर रहे हैं. So when we are talking of transportation, there are different modes of transportation. So we have discussed about roadways. Then we discussed about railways. ओके एंड रिसेंटली में जो कि बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, न्यू अराइवल इन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. ट्रांसपोर्टेशन का एक अलग मैप है ना, बिकॉज देयर आर डिफरेंट रूट्स, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन. सो पाइपलाइंस, दिस वाज ऑल ऑन द सरफेस. ठीक है, पहले ये समझो, आप ये सोच रहे होंगे पहले हमने इसके बारे में क्यों बातें की, क्योंकि ये सारी चीजें जमीन पे है. ऑल दीज थिंग्स आर लेड डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द कंट्री. इंडिया का जो बड़ा सा हमारा एरिया है, उसमें ये सारी चीजें जो हैं, वी हैव बीन डूइंग इट, वी हैव बीन डिस्कसिंग इट. Because it is on the land, now we move other than land. जमीन से अलग हटके जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड यू नो वाटरवेज द एंशियंट मोस्ट. सबसे पहले तो ये समझो कि इट इज द एंशियंट मोस्ट. सबसे पहले जो हमारा शुरू हुआ वो था वाटरवेज. जितना भी ऑल द ट्रेडिंग दैट वाज हैपनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ब्रिटिशर्स का आना जाना, सारा कुछ डिपेंड करता था ऑन दी वाटरवेज. एंड सीमेन, जितने भी समुद्र पे वॉट एवर ट्रैवलिंग वाज हैपनिंग, दे वर कॉल्ड एज फार एंड नियर, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर. हमारा कॉमर्स, बिकॉज हम हमेशा अक्सर वेन एवर वी टॉक अबाउट हिस्ट्री फॉर इंडिया, तो वी कम टू नो कि इंडिया वॉज ऑलवेज नोन एज दी सोने की चिड़िया. भाई Who told this? पूरी दुनिया को ये किसने बताया कि इंडिया इज सोने की चिड़िया? It is the people who were going for business. They have spread the culture also. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो that it is the cheapest means of transport. Cheapest means. एग्जाम्पल बताओ इसमें. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बट लेकिन समझो. जैसे ये रामनगर है हमारा, ठीक है. रामनगर के ऊपर अभी तो वो बड़ा वाला पुल बन गया है, बट आई मीन इन माई चाइल्डहुड डेज, आई एम फ्रॉम वाराणसी ओनली ना. चाइल्डहुड डेज में क्या होता था, जब वो पुल नहीं बना था, दैट विश्व सुंदरी पुल दैट इज देयर, तो व्हेन दैट वाज नॉट मेड एट दैट टाइम, उस समय द पीपल, ये जब बारिश होती थी ना तो पानी पूरा ऊपर आ जाता था. एंड एक द पुल दैट वाज मेड टेम्पररी, पैंटन का पुल बनता था कनेक्टिंग रामनगर, ये नगवान जाके, और वहां पे जो घाट के पास से द पीपल यूज्ड टू गो टू एंड फ्रो. फिर वो पानी बढ़ जाता था तो वो पुल हटाना पड़ता था. नाउ द पुल हैज बीन रिमूव्ड, तो नाव चलती थी. Of course, a lot of people daily coming from Ramnagar to BHU, वाराणसी एंड वाराणसी टू रामनगर, ये आना जाना तो रुकेगा नहीं. तो ऑटो से जब जाते थे तो ऑटो वाले जो है दे यूज्ड टू चार्ज 10 रुपीज. मैं लंका से रामनगर की बात बता रही हूँ. लंका में हम जब ऑटो में बैठते थे और रामनगर जाते थे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज स्टेइंग इन रामनगर, तो 10 रुपीज ऑटो वाला वाज चार्जिंग, बहुत पहले. एंड वही जब नाव चलती थी तो नाव वाला 5 रुपए लेता था. बिकॉज अभी ये चीज, ये मैंने आपके साथ, आई हैव शेयर इट विद यू, बिकॉज चीपेस्ट है. आम ऑटो से जा रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा कहीं ज्यादा है बाय ट्रैवलिंग बाय वाटरवेज. ओके, इंडिया में वाटरवेज आर देयर. 14,500 किलोमीटर का नेविगेशन है हमारा इंटरनली, अंदर ही अंदर ये दैट इज देयर.
एंड ओनली 5 पूरा वाटरवेज आर 14,500, जिसमें से कि मैकेनाइज्ड वेसल्स मतलब मोटर बोट जिसको कहते हैं, जिसमें मोटर लगी हुई है, मशीनों से जो चल रही है, दैट इज कवरिंग 5,685 किलोमीटर. गॉट इट. तो अभी वाटरवेज आर देयर, आप वाटरवेज, डिफरेंट काइंड ऑफ वाटरवेज आर देयर, इसको आपको समझना है. इट इज गिवन हियर. सबसे पहला है द वाटरवेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा विच इज यूज्ड इज फ्रॉम गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया. गंगा रिवर, इसमें लेंथ इज गिवन कितने किलोमीटर. एंड जैसे नेशनल हाईवे है, द वे वी हैव द नेशनल हाईवे, इन द सेम वे वी हैव द नेशनल वाटरवेज ऑल्सो. ओके, सो गंगा रिवर है, सबसे पुराना है, दैट इज व्हाई इट इज गिवन एज नंबर 1 बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया. बोट्स चलती हैं. ये आपको याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रोडवेज, वाटरवेज. NW1, NW2 कहां है? NW2 इज बिटवीन सादिया एंड डुबरी. दिस इज NW2. कौन सी नदी पे है? सादिया एंड डुबरी इज ऑन विच रिवर? इट इज ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर. You know, big river system we have. We are really blessed to have this kind of a river system. ओके, उसके बाद केरला में है. केरला वाला बहुत बड़ा है क्योंकि इंटरनल वाटरवेज, बिकॉज इट इज द सी से बिल्कुल लगा हुआ है ना, तो बैक वाटर्स आर देयर. तो इट हैज गॉट अ बिग वन, काफी सारा है. कोट्टापुरमा, कोल्लम, उद्योग मंडला, चंपकारा, all these canals are there which are connected 205 kilometers. ठीक है, आई एम सो सॉरी, इसमें आपको किलोमीटर्स भी मेंशन करना है. दिस इज 1620 किलोमीटर्स, काफी दूर तक है. एंड दिस इज 821 किलोमीटर्स NW2. ओके, एंड देन यू हैव द केरला वाला. Big names are there. It is NW3. थोड़ा ये नाम आप याद रख लेना. NW3 is 205 kilometer. Name of the places it is connecting, the places which is connected by this, and how much kilometers it is covering. You need to understand. Then you have the Godavari and Krishna rivers, Kakinada, Puducherry. Canals are there. Canals मतलब कि which is connecting one place to the other place by water. वाटरवेज के थ्रू जो दो प्लेसेस कनेक्टेड हैं, वो दैट मिडल चैनल इज कॉल्ड एज द कैनाल. तो द NW4 is 1078 kilometers. 1078 kilometers. Please understand. हाँ, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज किलोमीटर्स एंड ऑल दीज प्लेसेस लिख के याद करना पड़ेगा. नाउ अलोंग मताई रिवर क्या हो गया? द महानदी. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे, मतलब उड़ीसा के पास, वी हैव गॉट दी NW5 नियर ओडिशा कोस्ट. महानदी इज इन ओडिशा. ओडिशा में Matai river is there, delta channels are there, and Brahmani river is also there. There we are covering, NW5 is covering 588 kilometer. सबसे बड़ा यही वाला है, because river is also the biggest one ना. तो India's trade, foreign countries, ports, along with these rivers, the ports that are there, वो भी 60% of the value is moved by sea. मतलब हमारे यहाँ का 68% ऑफ द गुड्स दैट आर मूविंग इज मूव्ड बाय सी. वैल्यू. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड. एक तो ये रिवर्स हो गया. अभी समुद्र को समझने की कोशिश करो. इट इज नॉट ओनली रिवर्स, इट इज द सी कोस्ट ऑल्सो. ओके, मेजर सी पोर्ट्स. सी पोर्ट्स को आपको वही बात है,
सबसे पहला जो है इट इज सी पोर्ट लॉन्ग कोस्ट लाइन। सबसे पहले तो ये समझो कि द कोस्ट लाइन दैट इज देयर, हमारे यहाँ पे बड़ा लंबा कोस्ट लाइन है। Here, this side also, all these places we have the coastline which is adjoining the sea, and the coastline is, again I am telling you, ये numbers मैं बता तो सकती हूँ आपको, लेकिन याद आप ही को करना है। 7516.6 किलोमीटर पूरा नापा हुआ है, it's all measured, and 12 major and 200 non-major ports are there. सबसे पहले you have to understand there are 12 major ports. ये आपको मैप में मार्क भी करना है। Yes, just check the map work, हम करेंगे इसको, we will be doing it. सबसे पहला पोस्ट that developed soon after independence, the biggest port that has developed is Kandla. Okay? इसके बाद मुंबई। जाते हो पोर्ट एक्टिविटीज में यू हैव टू अंडरस्टैंड, खाली ऐसा नहीं है कि सामान बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है, आई मीन द मटीरियल्स दैट आर गोइंग आउट एंड कमिंग इन, ये नहीं है। एंड पहले क्या हुआ कि कांडला पोर्ट हमने सबसे पहले इसलिए डेवलप किया बिकॉज वी हैव लॉस्ट द कराची, पाकिस्तान के पास कराची चला गया था। तो कांडला वाज एज द एंशिएंट मोस्ट पोर्ट दैट हैड हेल्प्ड अस अ लॉट, and it is a tidal port. High tide के time में the ships that are coming, it is really helpful for the ships. Convenient handling, export import में बहुत ही हमको आराम है from this Kandla port, and highly productive granary industrial belt also develops in and around the ports. हाँ, इंडस्ट्रीज वो इसीलिए लगाते हैं ना कि अभी सामान को बाहर कंट्री में भेजने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं रहेगा। रिमेम्बर हमने क्या पढ़ा था, इंडस्ट्रीज वहीं लगाई जाती है जहां पे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट आपको मिले। तो अभी इफ इंडस्ट्रीज देयर 300 किलोमीटर्स पे अगर कांडला पोर्ट है, तो 300 किलोमीटर दूर अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया हैज डेवलप्ड, इट इज बिकॉज ऑफ द पोर्ट। ओके, व्हेन यू गो टू गुजरात, कभी गुजरात जाइए तो गुजरात में most of the important cities are connected to the port. Same is there with Maharashtra. तो जहां भी पोर्टल एरिया है, जहां से सामान बाहर जा सकता है, those areas are very developed. Okay, and industrial belt is stretching across Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat. All these are seeing the location of the port. सबसे बड़ा पोर्ट हम कहेंगे तो नेचुरल पोर्ट, वेल शेल्टर्ड हार्बर दैट इज देयर। हार्बर मीन्स जहां पे शिप आके रुकती है। ओके, पोर्ट इज देयर, हार्बर इज देयर, जैसे कि फॉर ट्रेन्स देयर इज प्लेटफॉर्म, फॉर शिप देयर इज हार्बर। ओके, वेल शेल्टर्ड हार्बर इज देयर, लोगों को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना है। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट, नेचुरल हार्बर, बिगेस्ट पोर्ट विथ नेचुरल हार्बर। Okay, and Jawaharlal Nehru port was planned क्योंकि मुंबई पोर्ट was getting very congested, काफी वहां पे भीड़ बढ़ रही थी, तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना दिया गया। 50% of India's iron ore is exported from Marmagaon, गोवा। ठीक है, अभी मुंबई के बाद the important is there Marmagaon। उसके बाद यू हैव बैंगलोर। अच्छा, ये भी समझो कि द पोर्ट्स आर देयर, द पोर्ट्स आर फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, किस तरह की चीजें वहां जा रही है। कर्नाटका है, कर्नाटका में बैंगलोर पोर्ट दैट इज देयर सिचुएटेड इन द कर्नाटका रीजन, आयरन ओर इट इज ट्रांसपोर्ट, इट इज एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज, क्योंकि कुद्रेमुख माइंस आर देयर। आयरन ओर वहां से निकाल के एंड नेचुरल हार्बर इज देयर, वहां से आराम से इट इज एक्सपोर्टेड। ईस्ट कोस्ट में जब हम आते हैं, वी कम टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्टल रीजन, दिस इज द ईस्ट, ये वेस्ट है एंड ये ईस्ट है, रफ मैंने बनाया हुआ है। तो वहां पे वी हैव एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट पे वी हैव तुतीकोरिन, तुतीकोरिन इज हियर साउथ ईस्ट में। ओके, एंड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में यहाँ पे हियर वी हैव द तुतीकोरिन, दिस इज ये तमिलनाडु इज हियर, ये यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे तुतीकोरिन इज देयर। ओके,
नेचुरल हार्बर, रिच हिंटरलैंड, मतलब उसके साथ लगा हुआ जो एरिया है, इट इज वेरी वेल एडवांस्ड, वेरी वेल पॉपुलेटेड. तो ट्रेड हैंडलिंग इज हैपनिंग इन अ वेरी स्मूथ मैनर. एंड यहां से तूतीकोरिन से द ट्रेड दैट इज हैपनिंग इन श्रीलंका, मालदीव्स, उधर के एरिया में जितना भी सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम दिस रीजन. कोस्टल रीजन जो है इंडिया का, इसमें द आर्टिफिशियल पोर्ट, जहां पे कि पोर्ट बनाया गया कि जहाज आके आराम से, बिकॉज यू नो इट इज अ बिग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. It is a sector which is providing employment to many people. Yes, क्योंकि बड़े बड़े जहाज जब आ रहे हैं, मेजर एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग इज लोडिंग एंड अनलोडिंग. इतने बड़े जहाज में जो सामान जाता है तो टन्स एंड टन्स ऑफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड. तो ये टन्स एंड टन्स को उतारेगा कौन, रखेगा कौन, ये दैट्स व्हाई दीज पोर्ट्स आर वेरी डेवलप्ड. मैंगलोर के बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस, द पोर्ट दैट इज देयर इज चेन्नई. चेन्नई बिल्कुल यहां पे एकदम ओके. नाउ चेन्नई तो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल है, नेक्स्ट टू मुंबई, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट. देन यू हैव विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इज देयर. चेन्नई के बाद द वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज विशाखापट्टनम. यू नीड टू रिमेंबर इट. Okay. Now the deepest landlocked, well protected port is there, and originally it was an outlet for iron ore export. Iron ore को बाहर के लिए this is one of the very important ports, विशाखापट्टनम. उसके बाद you have पारादीप, ये उड़ीसा में. In Orissa you have पारादीप. उड़ीसा यू नो ऐसे तो बहुत सारे कोस्ट हो सकते हैं उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर द टू प्लेसेस जहां पे हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव द नेचुरल कैलामिटी कमिंग. तो नॉर्थ, तो ये दिस इज देयर, इट इज द लार्ज एंड द रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा पोर्ट, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. आई एम टॉकिंग अबाउट द पारादीप पोर्ट. ओके. तो कोलकाता पोर्ट का जो प्रेशर है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है. पारादीप में काफी सारी चीजें, कोलकाता पोर्ट एंड पारादीप आर वेरी नियर बाय. ये यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, यहाँ पे पारादीप पोर्ट है, तो काफी यहाँ पे शेयर हो जाता है. कुछ गुड्स कोलकाता चले जाते हैं, कुछ गुड्स पारादीप पे रहते हैं. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वाटरवेज. हमने कहा ना पहले हम जमीन के बारे में बातें करेंगे, अब हम कहाँ बातें करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा आसमान की भी बातें कर लें. वी आर टॉकिंग अबाउट एयरवेज. आसमान में चलते हैं, उड़ते हैं थोड़ा जस्ट ऐसे ही इन जनरल आई वाज सेइंग. फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. 1 घंटे के अंदर सामान पहुंचाना है. प्लीज हायर द बिग बिजनेस पीपल, दे तो बाय एंड हायर द, जैसे हम गाड़ियां किराए पे नहीं लेते हैं, वैसे ही दे हायर स्मॉल प्लेन्स विच कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स. हाई माउंटेन, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट, इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री जो है, बिग रिवर्स आर देयर, डेसर्टेड रिलीफ इज देयर, डेंस फॉरेस्ट इज देयर. तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल फ्रंटियर्स आर ऑल्सो देयर. एयर ट्रैवल ने बहुत चीजों को इजी बना दिया है. वी हैव टू मेंशन द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. बहुत घना जंगल है वहां पे, रेलवेज भी बहुत मुश्किल से पहुंचता है, रोडवेज भी मुश्किल से कंस्ट्रक्ट. रोडवेज आर ऑफ कोर्स देयर, इट इज कनेक्टेड, बट देन वी आर फेसिंग सम और द अदर प्रॉब्लम. एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953. पहले प्राइवेट था. यस, ये याद रखना. एक बार क्वेश्चन आया था फॉर 1 मार्क. Got it? Please remember. And Air India is there. Domestic, internal, सारा जो उड़ान है वो Air India is fulfilling. International air services में Pawan Hans helicopter services are there. Oil and Natural Gas Corporation has got its offshore operations. क्योंकि काफी सारे एरियाज में भाई पेट्रोल और डीजल की जरूरत तो हर जगह पड़ती है.
तो ऑयल कॉर्पोरेशन हैज टू ओपन इट्स सेंटर्स इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, वहां तक ऑयल एंड डीजल पहुंचाने का काम एयरवेज के थ्रू होता है. गॉट इट? ये इतना ही है. दिस इज एयरवेज में यू हैव टू मार्क अबाउट द मेजर एयरपोर्ट्स. इसमें द पॉइंट्स दैट आर देयर, जो द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये आपको ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू मार्क इट. इसके बाद वी कम टू कम्युनिकेशन. हाउ डू वी कम्युनिकेट? कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के जमाने में तो हम वी कैन नॉट सर्वाइव. तो पहले क्या था मॉडर्न टाइम्स में, अभी चेंज विद द चेंजिंग टाइम कम्युनिकेशन हैज कम ऑन वन फिंगर टिप. यस, मैं इंटरनेट की बात कर रही हूँ, मैं मोबाइल की बात कर रही हूँ. सिंपल में है. पर्सनल कम्युनिकेशन में मास मीडिया इज देयर. टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ऑल आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पहले क्या था, पोस्टल नेटवर्क वॉज देयर. ओल्डेस्ट, हम मजाक नहीं उड़ा सकते उसका. पोस्टल नेटवर्क लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हमारा जो पोस्टल नेटवर्क है वो कहीं पे भी नहीं है. एंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पार्सल, पर्सनल, रिटन कम्युनिकेशन अभी थोड़ा सा ये कम इसलिए हो गया है क्योंकि वी आर नॉट सेंडिंग थ्रू पोस्टल. लेकिन अभी भी पता है सम ऑफ द प्लेसेस वहां पे कहते हैं कि अप्लाई करो, जैसे सम जॉब हैज कम, कोई जॉब आपको पब्लिसाइज हो रहा है, तो दे से कि सेंड योर एप्लीकेशंस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट. आज भी यस, इतना नेट है, सब है, लेकिन फिर भी हार्ड कॉपी को मानते हैं. आज भी पोस्ट ऑफिस चल रहा है. नदेसर पे आप देख लीजिए, इतना बड़ा सा सेंटर है. नेशनल, इंटरनेशनल, ऑल इज स्टिल हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी होती है. हार्ड कॉपी का मतलब यू नो पेपर्स की बात कर रही हूं मैं. क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स लार्ज टाउन्स के लिए देयर आर राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल. अभी बेटा ये सब थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन दिस इज देयर. दिस वॉज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. हमको कम्युनिकेशन के बारे में अगर पढ़ना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेटिंग सिस्टम दैट इज देयर. एंड इंडिया हैज ऑल्सो गॉट एज द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क. Largest telecom network, telecommunication. ओके, किस चीज की बात कर रही हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज देयर. STD, ISD पहले होते थे ना, आपने बचपन में देखा होगा, अब तो नहीं देखा बिकॉज 4-5 साल से तो अभी मोबाइल का ऐसा आ गया है कि STD PCO बंद हो गए हैं. नोबडी नीड्स एन STD. किसी से आप मोबाइल मांग के बात कर सकते हैं ना, अगर मान लीजिए आपको मोबाइल काम नहीं कर रहा है. तो इट इज STD, हिस्टोरिकल थिंग अगेन, लेकिन प्लीज फुल फॉर्म ऑफ STD इज स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग. ओके, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. STD फुल फॉर्म समझना, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. Got it? ISD again, the STD facility and ISD international dialing that was happening. STD facilities was for local level. यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटीज अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. हर जगह पे STD की फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी. अभी तो पुराना हो गया, now it's quite old. लेकिन mass communication, of course, entertainment is there, because you have to understand about the concept of mass communication. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचानी है. Please understand why it is called as mass communication. It is mass communication because it has to reach to the masses. तो आज हमारे पास टेलीविजन है, आज रेडियो है ना, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम हम भी, मैं तो अपने बचपन में ऑल इंडिया रेडियो ही सुनती थी. उसी में न्यूज आता था, उसी में गाने सुनते थे. गॉट इट? जिसको हम कहते थे आकाशवाणी. आकाशवाणी, नाइस नेम ना.
थोड़ा सा सांस्कृतिक एंड थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशन को हाईलाइट करते हुए आकाशवाणी, आकाश के थ्रू जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आकाश से जो ध्वनि आ रही है। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल, बचपन में बहुत देखा है, लॉट ऑफ दूरदर्शन एक्टिविटीज वी हैव सीन, लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, अगेन वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स। आज भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए मटेरियल इज अवेलेबल ऑन द दूरदर्शन चैनल्स ओनली, ठीक है, वो अलग है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द प्राइवेट चैनल्स, बायजूस है, लर्न, सीबीएसई, पता नहीं क्या क्या है, दोज आर प्राइवेट। लेकिन गवर्नमेंट की सर्विसेज जब आपको मिल रही है, इट इज यू आर गेटिंग इट थ्रू दीज चैनल्स ओनली। Large number of newspapers are there, periodicals are there, that is published annually. So different types are there depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages. ठीक है, 100 languages and dialects. अभी आपको पता है largest number of newspapers that is published in the country are in Hindi. सबसे ज्यादा हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, followed by English and Urdu. तो इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स के लिए सेंसरशिप इज देयर, मतलब सच थिंग्स मस्ट नॉट रीच टू द चिल्ड्रन। फिल्म्स आर देयर ना, फीचर फिल्म्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, इंडिया, यस। एंड सेंट्रल बोर्ड गिव्स अ सर्टिफिकेट, मतलब एडल्ट मूवी है या इट इज फॉर अंडर एडल्ट और इट इज फॉर यू फिल्म, फॉर एवरीबडी, गॉट इट? That is there. It was all about communication. Now we have to understand about the international trade that is happening. देखो, international trade में भी we have lot of things that are reaching to the international areas. Please understand international trade. That is there. Exchange of goods among people, states, countries, trade है ये, ठीक है। Local trade in the cities and towns are there. It is carried between 2 or more states. लेकिन international trade is the index to the economic prosperity. हम internationally कितना trade कर रहे हैं, इस पे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। रिसोर्सेज तो बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अ वेरी लिमिटेड मैनर, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट बहुत सारी कंट्रीज में। ओके, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इन एनी कंट्री इज between balance of trade. Please understand what is balance of trade. Balance of trade किसी भी कंट्री में it holds a very important position. ठीक है, how much we are exporting and how much we are importing. Export and import. बाहर से अगर बहुत सारा सामान हम अपनी कंट्री में हमारे पास अवेलेबल नहीं, हम लेके आ रहे हैं, तो इट इज अ डिसबैलेंस, फिर वहां पे ना सही नहीं है। एंड मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, अभी तो थिंग्स हैव चेंज्ड, ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड वी हैव सरपास्ड ऑल ऑफ दैट, एयरवेज, वाटरवेज, हर जगह पहुंच के हम ट्रेड कर ही रहे हैं, दैट इज देयर। एंड इंडिया से द थिंग्स आर गोइंग टू द अदर कंट्रीज, जेम्स, ज्वेलरी, क्या क्या चीजें हैं जिसमें कि हम ट्रेड कर रहे हैं। सो जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, ऑल द रिलेटेड प्रोडक्ट्स दैट आर देयर, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। एंड इंपोर्ट के लिए मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स क्रूड प्रोडक्ट्स दैट आर देयर, वो हमको दूसरी कंट्री से लेना पड़ रहा है। केमिकल रिलेटेड थिंग्स, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारी चीजें वी आर प्रोक्योरिंग फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, दैट इज देयर। तो लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वी आर अर्निंग थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी आर एक्सपोर्टिंग इट, वी आर डूइंग वेरी वेल इन दैट थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट टॉपिक, tourism is also coming up as trade.
people are going out, people are coming here, and how are they doing it? ये मैं आपको बुक में से बताऊंगी, क्योंकि बुक में मुझे 2-3 चीजें और दिखानी है आपको. Got it? I'll just show it to you in the book only. So students, just now we have completed the chapter. Completed the chapter means just one topic is left. I am talking about this chapter 7, geography. We started with the importance of medium of communication and transportation in the national economy. नेशनल इकोनॉमी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. रोडवेज, रेलवेज. आई स्टार्टेड द चैप्टर ऑल्सो टुडे विद दिस नोट ओनली. waterways, pipeline, airways and seaports. तो यहाँ से I mean from all these transportation medium, the role that is played by the transports in the primary, secondary and tertiary sectors, ये भी हमने assess किया. The last topic that is mentioned here is the tourism. Of course, tourism in India is one of the बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. येस, मैं ऐसे नहीं कहने के लिए कह रही हूँ, ये इट इज़ मैंशनड हियर, यू कैन सी. एंड 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन. ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस हुए होंगे. सम डेटाज आर हियर. डेटाज इस तरह से नहीं निकाला जाता है. दीज डेटाज हैव सम फैक्चुअल थिंग इन इट. दैट्स वाई दिस इज़ देयर. 15 million people are directly engaged in the tourism industry. बहुत सारा, I mean each and every place in India which is called as tourist spot, वहाँ आप ये मान के चलना कि half of the people's economic activities are based on the tourists and the people who are visiting those places. Okay, international understanding is there. Culture, heritage हम share करते हैं. Foreign tourist, of course, very frequent visitors. Heritage tourism is there. Heritage tourism means जो लोग आते हैं ताजमहल, लाल किला and all the places of historical importance who visit are for heritage tourism. Eco tourism is the people who come and understand the economic system in the country. Eco tourism. Then adventure tourism, of course, पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे climb करना, नदियों में river rafting and all that. That is all included in adventure. Culture. Medical tourism का आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है trend, because the medical facilities in India are quite simple and very inexpensive in comparison to other countries. So medical tourism is given a lot of importance. Development of tourism in all parts of the country is there, and different types of tourism is promoted by the Indian government on a very large scale. Got it? तो ये याद रखना. फॉर सिंपल 3 marks के लिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टूरिज्म, how it is developed as a trade, and what are your suggestions. This was a frequently asked question. What are your suggestions to improve the tourist sectors? Got it? So children, we have completed this chapter here. Now we will be starting with the 4th chapter in economics, globalization. Till then, just keep revising and do attend the online sessions. Thank you and all the best to you.